सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर प्रकाश, सहायक आचार्य भूगोल, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान सरकार। भूगोल के इस नवीन सत्र में आपका एक बार फिर से स्वागत है। भूगोल में हमने भौतिक भूगोल में भूआकृति विज्ञान, जलवायु विज्ञान, समुद्र विज्ञान, जैव भूगोल और पर्यावरण भूगोल, इन 5 पार्टों को कोटा यूनिवर्सिटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग डिवाइड किया है। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इसका समुद्र विज्ञान वाला जो पोर्शन है उसको। समुद्र विज्ञान को इंग्लिश में ओशनोग्राफी कहते हैं। जिस प्रकार से इस तल पर आकृतियाँ पाई जाती हैं उसी प्रकार की आकृतियाँ लगभग समुद्रों में पाई जाती है। भौतिक भूगोल की यह एक प्रधान शाखा है समुद्र विज्ञान, जिसमें जलमंडल का अध्ययन किया जाता है। इसके अध्ययन की आवश्यकता, महत्व तथा उपयोगिता को हम इस तथ्य के आधार पर स्पष्ट कर सकते हैं कि पृथ्वी के लगभग 71% धरातलीय क्षेत्र पर जल का विस्तार है। यही नहीं, इस तल पर पाई जाने वाली जलवायु जो जैव जगत या हमारे लिए बहुत महत्व रखती है या बहुत प्रभावित करती है। समुद्रों से हम स्वयं बहुत प्रभावित होते हैं। जलीय चक्र जो अनेक भौतिक परिघटनाओं का योग है तथा पृथ्वी पर समस्त जीवन का आधार है, समुद्रों के कारण ही संचालित होता है। इस तल के सीमांत भागों में, इस तल के जो बॉर्डर हैं उसके भागों में अनेक भूआकृतियाँ विकसित होती है जो सागरीय गति हैं या लहरें हैं उनका रिजल्ट है, उनका परिणाम है। सागर तथा महासागरों में जीवन की विविधता पाई जाती है। अनेक प्रकार के जीव जंतु प्राणी सागरों में मिलते हैं। यहाँ तक कि जीवन का विकास स्थल से पहले जल में ही हुआ है। समुद्र संसाधनों के भंडार भी यहाँ उपलब्ध हैं। यहाँ विविध प्रकार के जैविक अजैविक संसाधन उपलब्ध होते हैं और भविष्य में हमें लगता है कि समुद्रों की ओर मानव को अपने संसाधनों को ढूंढना पड़ेगा जिनका पर्याप्त उपयोग या उपभोग मानव के लिए जरूरी हो जाएगा। विभिन्न जो स्थलखंड हैं उनके बीच भौतिक अवरोध समझे जाने वाले महासागर अब महाद्वीपों के मध्य एक दूसरे में संपर्क सूत्र बन गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं परिवहन में स्थलीय तथा वायु मार्गों की अपेक्षा जल मार्ग अधिक उपयोगी सिद्ध हो रहा है। यहाँ हम समुद्रों या ओशनोग्राफी की जो आवश्यकता है या महत्ता है, इसका इम्पोर्टेंस है, उसके बारे में हम बातचीत कर रहे हैं क्योंकि इसकी महत्ता लगातार बढ़ रही है। वायु मार्गों की जो रेशो है परिवहन का या व्यापार का, वो इसकी तुलना में कम है। जलमंडल का अध्ययन करने वाली जो भौतिक भूगोल की एक जो विशिष्ट शाखा है उसको हम समुद्र विज्ञान के नाम से जानते हैं। इसके टॉपिक महासागरीय नितल का उच्चावच और जो आगे के टॉपिक है उनकी चर्चा करने से पहले हमें समुद्र विज्ञान की परिभाषा, उसका विषय क्षेत्र और महत्व के बारे में जानकारी कर लेनी चाहिए। इसलिए मैं आपको इससे पहले इसके बारे में बता रहा हूँ।
समुद्र विज्ञान के अंतर्गत अधिकांशतः या मुख्यतः समुद्र बेसिन की आकार तथा गुण, जल की रचना व गतियों को शामिल किया जाता है। समुद्र विज्ञान सागरीय जल की भौतिक गुणधर्मों के संदर्भ में गतिकी तथा ऊष्मागति के मूलभूत सिद्धांतों का अध्ययन है। ये अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग परिभाषा इनकी दी है, लेकिन जो एक परिभाषा सामने निकल के आती है वो ये है कि समुद्र विज्ञान समुद्र से संबंधित सभी पक्षों का अध्ययन करता है। साथ ही यह सागरीय विज्ञानों तथा सागरीय जीव विज्ञान के विविध पक्षों के अर्जित ज्ञान को सम आकलित करता है। समुद्र विज्ञान एक क्रमबद्ध भौतिक विज्ञान है जो केवल समुद्रों का ही अध्ययन नहीं करता, अपितु एक अंतरा अनुशासनिक या इंटरडिसिप्लिनरी विज्ञान भी है, जिसमें भौतिकी, रसायन शास्त्र, भौमिकी तथा जीव विज्ञान के माध्यम से सागरीय जल के भौतिक एवं रासायनिक अध्ययन, सागरीय तली के आकारों तथा तली में होने वाले अनेक प्रक्रियाओं व परिघटनाओं का अध्ययन तथा जल में पाए जाने वाले पौधों और प्राणियों का अध्ययन किया जाता है। समुद्र विज्ञान का विषय क्षेत्र, इसमें महासागर का जो तलीय उच्चावच है उसको, सागरीय जल का संगठन, महासागर में जो तापमान पाया जाता है उसके बारे में, महासागरों में लवणता, घनत्व और जलराशियाँ, सागरीय निक्षेप या ओशन डिपॉजिट, प्रवाल भित्ति और उनका स्थल ये रूप, तरंग, लहरें, ज्वार भाटें, महासागरीय धाराएं, मानव और महासागर के बीच में अंतर संबंध और महासागरीय संसाधन, इनके बारे में अध्ययन किया जाता है। जलमंडल, कुल मिलाकर जलमंडल का अध्ययन इसमें किया जाता है। जलमंडल में से भी 71% जो पोर्शन है वो इसमें विस्तृत है और अनेक प्रकार की विशेषताएं देखी जाती है कि दक्षिणी गोलार्ध में समुद्र का भाग ज़्यादा है, उत्तरी गोलार्ध में कम है। सीमांत सागर, बड़े सागर, छोटे सागर, प्रमुख सागर कौन कौन से हैं उसके बाद उनको भी इसमें देखा जाता है। जो प्रशांत महासागर है, अटलांटिक महासागर है, उसकी आकृति कैसी है, हिंद महासागर, इन सब का अध्ययन समुद्र विज्ञान में हम करते हैं। और इसके बाद जो खाड़ी छोटे छोटे शब्द हैं वो भी इसमें देखे जाएंगे, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। महाद्वीप और महासागरों की वितरण के संबंध में जो प्रथम बात आती है वो ये है कि यह प्रथम श्रेणी के उच्चावच में शामिल है। महाद्वीप और महासागर को प्रथम श्रेणी के उच्चावच में शामिल किया जाता है। इस प्रकार से हमने समुद्र विज्ञान की परिभाषा, उसके क्षेत्र, इसके बारे में देखा है और जल और स्थल के बीच में जो संबंध है वो उत्तरी गोलार्ध में महाद्वीप लगभग वलयाकार के रूप में विस्तृत है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में इनके विपरीत महासागर वलयाकार के रूप में विस्तृत है। दोनों गोलार्धों में ध्रुवों को घेरते हुए स्थल और जल ट्राई रेडियल का विन्यास जो लोकेशन है वो बनाते हैं। महाद्वीपों की आकृति त्रिभुजाकार है, जिनका आधार उत्तर में आर्कटिक महासागर है तथा शीर्ष दक्षिण में है। महासागर लगभग त्रिभुजाकार है, जिनका आधार दक्षिण में है और शीर्ष उत्तर में है। उत्तरी गोलार्ध को प्राय स्थलीय गोलार्ध कहा जाता है, क्योंकि उसके कुल जो भाग है उसके लगभग 80% क्षेत्र पर स्थल भाग स्थित है। इस स्थलीय गोलार्ध को ध्रुव ब्रिटेन में स्थित है,
दक्षिणी गोलार्ध में जल की प्रधानता है, इसलिए इसे जलीय गोलार्ध के नाम से भी जाना जाता है। स्थल और जल का एंटीपोडल विन्यास है, जो पेंटागोनिया और न्यूजीलैंड इस प्रतिध्रुवीय विन्यास के अपवाद भी हैं। इस प्रकार से हम अगली क्लासेज में महासागर से संबंधित स्थलाकृतियाँ, उच्चावच, इनके बारे में पढ़ेंगे और इसके जो अकॉर्डिंग टू सिलेबस है उसके बारे में देखेंगे। तो मैं आपसे एक क्वेश्चन देता हूँ कि आपको ओशनोग्राफी की परिभाषा देते हुए इसके विषय क्षेत्र अर्थात इसमें जिन जिन पॉइंटों का, जिन जिन तथ्यों का अध्ययन हमको आगे करना है उनके बारे में आप लिख के मुझे भेजें, और नेक्स्ट क्लास में मैं आपको समुद्र की तली या महासागरीय तली का उच्चावच उसके बारे में